राधे राधे मित्रों। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य घनश्याम तिवारी ज्योतिष केंद्र पर। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे द्वारा दी हुई हर जानकारी आप लोगों तक सर्वप्रथम पहुंच सके। बहुत से हाथ हमने देखकर उनका विश्लेषण किया है। कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि गुरुजी बताओ बुढ़ापा हमारा कैसा होगा, बुढ़ापे में संतान हमको रोटी देगी या नहीं देगी, सेवा करेगी कि नहीं करेगी, सुख मिलेगा बुढ़ापे में या नहीं मिलेगा, हमारे पास बुढ़ापे में धन रहेगा या नहीं रहेगा। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। वीडियो पूरा अंत तक देखें तभी आपको हर बात समझ में आएगी। एक एक बात हम सही से हर रेखा के बारे में आप लोगों को समझाएंगे। बने रहिए हमारे साथ मित्रों। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, अगर किसी जातक की जीवन रेखा अंत में दो मुखी हो जाती है इस प्रकार, तो ये बहुत ही शुभ चिन्ह माना जाता है। व्यक्ति के जीवन शक्ति जो है वो अंत में दो गुणी हो जाती है। दोहरी शक्ति से संपन्न ऐसे व्यक्ति होते हैं और इनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। बुढ़ापे तक चलते फिरते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति 100 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं, दीर्घायु होते हैं तथा इन्हें ज़्यादा किसी से वो नहीं लेना पड़ता है। अपनी दम पर ये सब कुछ करते हैं जो भी करना हुआ होता है इनको, और इनका जीवन जो है बुढ़ापे में सुख और संपन्नता से भरा हुआ होता है। जीवन शक्ति इनकी दो गुनी हो जाती है। ऐसे व्यक्ति बुढ़ापे के धनी कहे जाते हैं। इनके पास सभी सुख संसाधन होते हैं, स्वास्थ्य भी इनका उत्तम रहता है और संतान ऐसे व्यक्ति की सेवा करती है। तो सुखी बुढ़ापा की श्रेणी में ऐसे व्यक्ति आते हैं और जीवन शक्ति दोगुनी समुद्र शास्त्र में ऐसे व्यक्ति की कही जाती है। अब हम बात करेंगे बुध पर्वत की। बुध, ये बुध की उंगली होती है और बुध जो है मित्रों ये हमारा बुद्धि का कारक होता है। अगर किसी व्यक्ति के ये हमारे विवाह रेखा होती है और यहाँ पर इस प्रकार किसी व्यक्ति के बुध पर्वत पर 4 खड़ी रेखाएं दिखाई देती हैं तो ऐसे व्यक्ति के एक से अधिक धन के स्रोत होते हैं। बुढ़ापे तक ऐसे व्यक्ति धन कमाते हैं और बिजनेस हो, व्यापार हो, दुकानें हों, फैक्ट्री मिल इत्यादि हो, किसी प्रकार के बिजनेस हों, बुढ़ापे तक एक से अधिक धन के स्रोत इनके पास बने रहते हैं और धन अंत समय तक इनके पास इनके जरिए आता रहता है। और धन के कारण ही ऐसे व्यक्ति की बुढ़ापे में सेवा होती है। इनके पास धन अधिक होता है, इसी कारण इनकी संतान बुढ़ापे में इनको सुख देती है, इनकी सेवा करती है। चाहे ये लालच के बस कह लो या धन के बस कह लो, कहने का मतलब बुढ़ापा सुखी होता है। अब हम बात करेंगे शुक्र पर्वत की। अगर किसी व्यक्ति के शुक्र पर्वत पर इस प्रकार रेखाएं निकलती हैं और जीवन रेखा को टच करती हैं, जीवन रेखा तक आती हैं फिर रुक जाती हैं, ऐसी रेखाएं मित्रों, ऐसी अगर रेखाएं आपके हाथ में है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आपका लग्जरी बुढ़ापा होगा, लग्जरी जीवन होगा। आपके जीवन में सभी भौतिक सुख संसाधन आप जुटा पाएंगे अपने जीवन में और आपकी पत्नी तथा पुत्र दोनों आपकी सेवा करेंगे। बुढ़ापे के अंतिम समय में आपकी भरपूर सेवा होगी। आपके पास अच्छा खासा धन भी होगा तथा संतान का सहयोग आपको अवश्य प्राप्त होगा, इस बात की गारंटी है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। इसी प्रकार अगर अब हम बात करते हैं बृहस्पति पर्वत। बृहस्पति पर्वत यह होता है मित्रों हमारा, बृहस्पति पर्वत का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर किसी व्यक्ति के बृहस्पति पर्वत पर इस प्रकार क्रॉस चिन्ह देखने को मिलता है तो बहुत ही भाग्यशाली ऐसा व्यक्ति बताया जाता है। बुढ़ापे में संतान सुख इसको अवश्य प्राप्त होता है। सभी भौतिक सुख संसाधन ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखे जाते हैं और जीवन अच्छे से यापन होता है। बुढ़ापे में पुत्र तथा पत्नी इसकी सेवा करते हैं। अगर इस प्रकार किसी व्यक्ति की हथेली में बृहस्पति पर्वत पर ट्रायंगल का निशान देखने को मिलता है, ये
तो ऐसे व्यक्ति भी बुढ़ापे के सुख के धनी होते हैं। बहुत अच्छा सुख इनको प्राप्त होता है बुढ़ापे में, और संतान इनको रोटी देती है, इनकी सेवा करती है। अगर किसी व्यक्ति के बृहस्पति पर्वत पर इस प्रकार चतुर्भुज दिखाई देता है, ये तीनों चिन्ह शुभ हैं मित्रों। अगर इनमें से कोई एक भी किसी व्यक्ति के हाथ में है तो ऐसे व्यक्तियों के पास धन होगा, और चतुर्भुज है तो अध्यात्म में रुचि होगी, भक्ति भावना होगी, दया और परोपकार की भावना ऐसे व्यक्ति के अंदर होगी, और अध्यात्म में अधिक रुचि होगी। दान भी ऐसे व्यक्ति करते हैं अपने अंतिम समय में, दान धर्म इत्यादि करके, और अच्छी गति को पाते हैं। और बुढ़ापे में इनको संतान का सुख भी भरपूर मिलता है, पत्नी का सुख भी मिलता है। तो ये सुखी बुढ़ापे के चिन्ह हैं मित्रों। अगर किसी व्यक्ति के बृहस्पति पर्वत पर पाए जाते हैं तो बुढ़ापा सुखी होता है, संतान सुख और सहयोग देती है इनको और सेवा करती है। अगर इस प्रकार बृहस्पति की उंगली पर रेखा जाल मिलता है किसी व्यक्ति के इस प्रकार प्रथम और दूसरे पौरों में, तो हो सकता है कि व्यक्ति की जो संतान है उसके पास सेवा करने का समय ही ना हो और सेवा कम हो पाए। शायद देश या परदेश में कहीं संतान पढ़ लिख कर चली जाए तो सेवा का अभाव ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखा जाता है। बुढ़ापे में ऐसे व्यक्ति अकेले दिखाई देते हैं, सुख संतान का जो है वो नहीं प्राप्त हो पाता है। अब हम बात करेंगे, ये तो शुभ चिन्ह हो गए मित्रों। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे अशुभ चिन्ह भी होते हैं जिनका समुद्र शास्त्र में वर्णन किया गया है। अगर व्यक्ति की हथेली में पाए जाते हैं तो बुढ़ापे में तकलीफ देते हैं। जैसे कि अगर शुक्र पर्वत पर किसी व्यक्ति के तिल है, ये तिल, और शुक्र पर्वत दबा हुआ है, गड्ढे में है, बिल्कुल सूख गया है। शुक्र पर्वत का सूखा होना अच्छा नहीं माना जाता है, और इस पर तिल का होना भी अशुभ लक्षण है। और अगर यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह भी अगर दिखाई देता है ऐसे, या कोई रेखा जाल इस प्रकार बन जाता है, तो ये तीनों चिन्ह जो हैं शुक्र पर्वत पर अशुभ बताए गए हैं मित्रों। बुढ़ापे में तकलीफ देने वाले हैं, और पत्नी तथा पुत्र इनको सहयोग नहीं करते हैं, सुख नहीं देते हैं, इनसे नाराज रहते हैं, पर इनके पीछे व्यक्ति के अपने चरित्र और कर्म ही होते हैं। ये निशान जिन व्यक्तियों के हाथों में पाए जाते हैं, ऐसा व्यक्ति चरित्रवान नहीं होता है और उसका चरित्र जो है वो कलंकित होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति जीवन में अकेला रह जाता है तथा पुत्र और पत्नी का सहयोग और सुख बुढ़ापे में प्राप्त नहीं होता है। बृहस्पति पर्वत पर अगर किसी व्यक्ति के काला तिल है इस प्रकार, तो ये भी इस बात की गारंटी है कि बुढ़ापे में व्यक्ति को दुख प्राप्त होगा, पुत्र का सुख उसको प्राप्त नहीं होगा। बृहस्पति पर्वत यदि गड्ढे में है और उस पर इस प्रकार काला तिल बना हुआ है तो व्यक्ति के मान सम्मान और बुढ़ापे में पुत्र का सहयोग उसको ना के बराबर प्राप्त होगा। तो ये कुछ अशुभ लक्षण भी थे जो ये बताते हैं। ये क्रॉस चिन्ह, रेखा जाल, तिल की व्यक्ति बुढ़ापे में दुख उठाएगा, उसकी सेवा उसकी संतान नहीं करेगी। लेकिन अगर इस प्रकार जीवन रेखा दोहरी हो जाती है, ट्रायंगल बन जाता है, चतुर्भुज बन जाता है, क्रॉस का चिन्ह है, या बृहस्पति पर्वत सामान्य उभार लिए हुए है, ना ज़्यादा गड्ढे में है ना अधिक उभरा हुआ है, या बुध पर्वत पर इस प्रकार की रेखाएं हैं, तो व्यक्ति का बुढ़ापा सुखी होगा, उसकी संतान उसकी सेवा करेगी, उसको संपूर्ण सुख सहयोग बुढ़ापे में अपने पुत्र द्वारा प्राप्त होंगे, पत्नी का भरपूर सहयोग मिलेगा। तो ये कुछ जानकारी थी जो छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये जानकारी सबको प्राप्त हो सके। राधे राधे।